क्या आप तैयार हैं? Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts. पाकिस्तान के लोग कहते हैं आज की वोकर इस R- किताब का मुतालिया लाए। Remember that the book of Acts was written by Luke to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. याद रखें कि लूका ने इस किताब को यानी अमाल की इस किताब को लिखा है ताकि लोग हकीकी खुदा के बारे में जान सकें। And that is that Jesus is the legitimate Messiah who selected legitimate apostles who carry the message of Christ to the world. और हमें इस किताब के जरिए से मालूम होता है कि मसीह यीशु ही हकीकी मसीहा है जिसने जमीन पर आया और अपने 12 शागिर्दों को मुंतखब किया ताकि वो हकीकी शागिर्द पूरी दुनिया में इंजील की मनादी कर सके। And as we have seen Peter sharing the message of Christ 2 different times in Jerusalem, the church has been growing. याद रखिए कि हमने सीखा कि शमौन पतरस जो था वो मसीह यीशु के उस कलाम को लेकर यरूशलेम के अंदर मनादी करता रहा। And with that growth, there becomes division where people were complaining they were not getting treated the same as other people in the church. लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब वो खुदा के कलाम की मनवी हुई है और चर्च के अंदर ही हमने पिछली दफा सीखा था कि किस तरह से चर्च के अंदर के लोगों ने कहा कि उन्हें एक जैसा उनके साथ सलूक नहीं किया जा रहा। So the apostles chose some disciples to start doing some of the work, like waiting on certain people and serving them in the church so everyone would be united. और हम देखते हैं कि फिर उसके बाद पतरस ने जो है कुछ लोगों को मुंतखब किया ताकि वो चर्च के अमूरी कामों पर सर अंजाम हो सके और चर्च को जो है इक्वल बराबर जो है वो उसकी खिदमत कर सके। Stephen and Philip were two of those men that were chosen to be these disciples, and they are two of the main characters in booklet 2 of the book of Acts. याद रखें कि जब चर्च के उन कामों को दिया गया तो स्टिफनस और फिलिपस दो एक अहम नाम है जिन्हें दिया गया था ताकि वो चर्च के कामों को जो है वो सर अंजाम दे सके। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनकी खिदमत भी बहुत गहरी है। And Stephen went from table server to miracle maker to preacher to martyr. लेकिन हम देखते हैं जब स्टिफनस को जो है वो के खाने की खिदमत पर सर अंजाम दिया गया था लेकिन हम देखते हैं उसकी खिदमत किस तरह से बढ़ती चलेगी। ना सिर्फ वो खाने के कामों को सर अंजाम देता था बल्कि वो मौजज़े भी करता था बल्कि वो खुदा के कलाम की मनादी भी करता था और इन सारी मनादी में हम देखते हैं उसका किस तरह से कत्ल किया गया। But powered by the Holy Spirit, God made him able to do the same things that Jesus was able to do, that Peter was able to do. That is, he could do miracles and he could preach wisdom against the Sanhedrin, the Jewish leaders. और हम देखते हैं कि वसीला से यीशु मसीह खिदमत के काम को सर अंजाम देते रहे मौजज़े करते रहे जिस तरह पतरस जो है रूह कुदस के वसीला से खिदमत के काम को सर अंजाम देता रहा मौजज़े करता रहा। स्तिफनस भी ऐसा ही करता रहा और फिर यहूदी सरदारों को इन सब बातों से मसला था। Let's read Acts chapter 6, verses 8 through 15, please. ओके आए मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब उसका छठा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक जहां कुछ यूं मरकूम है। और स्टिफनस
फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था कि उस इबादत खाना से जो लुब्तीनियों का कहलाता है और कर्तीनियों और अस्कंद्रियों और उनमें से जो कलाकी और आसिया के थे, बाज लोग उठकर स्टीफनस से बहस करने लगे, मगर वो उस दनाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला न कर सके। इस पर उन्होंने बाज आदमियों को सिखाकर किला भेजा कि हमने उसको मूसा और खुदा के बरखलाफ कुफर की बातें करते सुना। फिर वो अवाम और बुजुर्गों और फकीरों को उभार कर उस पर चढ़ गए और पकड़कर सदरे अदालत में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि ये शख्स इस पाक मकाम और शरीयत के बरखलाफ बोलने से बाज नहीं आता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि वही यसुन नासी इस मकाम को बर्बाद कर देगा और उन रस्मों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। और उन सब ने जो अदालत में बैठे थे उस पर गौर से नजर की तो देखा कि उसका चेहरा फरिश्ते का सा है। आमीन। Notice here the charges that the Jewish leaders are making against Stephen are the same charges they gave against Jesus and against Peter. हम देखते हैं कि स्टिफनस के बरखलाफ जो उन्होंने इरादा किया कि उसे पकड़ाएं, तो उसके खिलाफ जो भी उन्होंने बातें लगाई, हम वही बातें देखते हैं मसीह यीशु के भी खिलाफ उन्होंने उन्हीं बातों को लगाया कि ये ऐसे करता है। They said that Stephen was preaching that Jesus was going to destroy Moses and the Jewish customs and the temple, and Jesus was still alive. और उन्होंने कहा कि स्टिफनस ये कहता है कि यीशु मसीह जिस तरह यीशु मसीह की जिंदगी में वो बातें करते थे, स्टिफनस की जिंदगी में भी वो ऐसे ही बातें करते थे। उसने कहा स्टिफनस ये कहता है कि यीशु मसीह जिंदा है और यीशु मसीह इस हैकल को क्या करेगा, ढा देगा। So the council, that is the Sanhedrin, just as they had done with Jesus, just as they had done with Peter, are saying, is this true to Stephen? They're asking him, the high priest asks him, are these charges they're making against you true? और हम देखते हैं कि ये वही सदर अदालत के लोग थे जो यीशु मसीह के दौर में थे, और जो यीशु मसीह पे इल्जामात लगाए गए, वही इल्जामात वो अब जो है स्टिफनस के ऊपर लगाते हैं। Then Peter is going to give his response in 3 different cycles. और फिर हम देखते हैं स्टिफनस का जो रद्द अमल है वो 3 मुख्तलिफ हिस्सों में हमें मिलता है। But first of all, he's going to tell them that they are just like their forefathers, always rejecting God's messengers and the Holy Spirit. और पहली दफा जो स्टिफनस है वो उन्हें जवाब के उस जवाब में कहता है कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, रूल कुदस का इनकार किया, तुम भी वैसा ही करते हो। The first cycle, which we will look at today, is deliverance from trouble or famine during the patriarchal period. और आज जो कि हम इसके पहले रद्द अमल पर बात करेंगे वो ये है कि स्टिफनस कहता है कि उस मुश्किलात के अंदर जिसमें वो फंसा हुआ है, उस मुश्किलात में खुदा किस तरह से बचाता है। God chose a savior, Joseph, whom the patriarchs, that is his brothers, rejected. और वो बताता है कि खुदा जो है किस तरह से लोगों के लिए मदद को भेजता है, उन लोगों के लिए जो उसको ही जो है इसका इनकार कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं यूसुफ के भाइयों ने से हसद की, लेकिन यूसुफ ही ने अपने भाइयों को बचा लिया। The second cycle, which we will look at next week, is deliverance or from trouble or slavery during the Egyptian period. और दूसरा जो इसका दायरा है जिस पे हम अगले हफ्ते बात करेंगे वो ये है कि किस तरह खुदा जो है गुलामी में से अपने लोगों को निकाल लाता है। God would again send a savior, a deliverer, Moses, whom Israel would reject twice to save them. और वो कहते हैं कि जिस तरह मूसा का एक नहीं बल्कि 2
ने जो है इनकार किया, मूसा ही उनका बचाने और छुड़ाने वाला खुदा की तरफ से मुंतखब हुआ और उन्हें उस गुलामी में से जो मिस्र की थी निकाल लाया। The third cycle will be deliverance from trouble or persecution during the church expansion period, and that is when Jesus is the Savior who delivers people from the bondage of Rome. और तीसरा जो दायरा है वो ये हमें बताता है कि किस तरह खुदा जो है उनको जो कि सताए जा रहे हैं उनको बचाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजता है, और उस वक्त में जबकि रोम की हुकूमत थी लेकिन उन्होंने यीशु का भी इनकार किया। Notice that all three of these saviors, the Jewish people reject. और ये तीनों जो बचाने वाले थे इनका जो है यहूदियों ने बनी इस्राएल ने इनकार किया। So Stephen responded saying that they are just like their forefathers, always rejecting the Holy Spirit. इसीलिए स्तिफनस कहता है कि जैसा तुम्हारे बाप दादा ने इनकार किया, तुम भी रूह कुदस का वैसे ही इनकार करते हो। They rejected during the patriarchal period, God's deliverer. और इन तीनों दायरों के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने उनके लिए बचाने वालों को मुंतखब किया, पर उन्होंने उनका इनकार किया। They rejected Moses in the Egyptian period twice. और और फिर हम देखते हैं कि जिस तरह खुदा ने यूसुफ को भेजा और उसके भाइयों ने इनकार किया, इसी तरह खुदा ने मूसा को भेजा और बनी इस्राइल ने जब गुलामी में थे तो बनी इस्राइल ने उसका एक नहीं बल्कि 2 दफा इनकार किया। And now they have also rejected the Messiah, that is, the promised seed that would deliver mankind that he promised to Eve, to Abraham, and to David. और फिर हम देखते हैं कि आज जब हम कलीसियाई तौर पर मसीह यीशु जो दुनिया में आए हैं, बनी इस्राइल ने उसका भी इनकार किया, हालांकि मसीह यीशु जो है वो है जिसका वादा किया गया था और इब्राहिम से लेकर फिर जो है दाऊद तक इसके मुतल्लिक हम पढ़ते हैं, और दाऊद की असल और नस्ल में से यीशु मसीह होकर आए। So, when we see these sins that happen, each one of these groups of people reject the messenger that God sends to the earth to deliver on his promises. और हम जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब यीशु खुदा जो है इन तीनों हिस्सों के अंदर अपने लोगों को दुनिया के बचाने के लिए भेजता है, तो दुनिया के लोग क्या करते हैं, इन सबों को इनकार करते हैं और कबूल नहीं करते हैं। And he will begin that even before these three cycles, their forefather Abraham rejected everything, most things that God had told him to do, and God still kept his promise to him. इससे पहले कि हम इन तीनों हिस्सों के मुतालिक बात करें जो मैंने अभी बयान की है, इनसे पहले हम देखते हैं इब्राहिम से, जिसके वसीला से जो है बाकी नस्ल आगे चली है। इब्राहिम ने भी जो कुछ भी अपनी कौम को करने के लिए कहा, लोगों ने उसका इनकार किया और उसे कबूल ना किया। Then there would be a severe famine. God would use the youngest brother, Joseph, to deliver his older brothers and his father, and they would defy that deliverer. और हम देखते हैं कि गो के यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को जो है बेच दिया, और जब उस मुल्क में जिसमें यूसुफ के भाई और उसका खानदान रहता था, जब काल पड़ा तो ये काल से बचने के लिए किसके पास गए, यूसुफ के पास गए, और यूसुफ ने अपने भाइयों को फिर से बचाया। Then they found themselves not in the promised land because of their disobedience, but in slavery of the Egyptians. And God sent a messenger to deliver them, but they would reject him the first time, and then he would go back again and deliver them the second time.
याद रखें कि पहली दफा जब खुदा ने उनसे वादा किया था इब्राहिम के जरिए कि वो उनको मुल्क उस वादे की सरजमीन में ले जाएगा, तो फिर ये मिस्र की गुलामी में कैसे चले गए? क्योंकि दर हकीकत ये नाफरमान कौम थी और अपनी नाफरमानी के वसीला से जो है वापस उस जगह पर चली गई, और खुदा ने फिर मूसा के जरिए से इन्हें दोबारा से मिस्र की गुलामी में से रहाई दी। Then Stephen would say that just as with Moses, the Jewish leadership rejected Jesus the first time. In fact, they even killed him. But the second time they will accept him and he will deliver them. और हम देखते हैं कि जब मूसा जो है उन्हें बचाने के लिए, यानी अपने भाइयों को जो मिस्र की गुलामी में थे उन्हें बचाने के लिए उनके पास गया, तो उन्होंने मूसा को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक चाहा कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन तो भी खुदा ने दोबारा से मूसा को भेजा, और खुदा ने दोबारा से जब उसको भेजा तो उस दोबारा जाने के वसीला से खुदा ने मिस्रियों को, बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी में से रहाई दी। So we will look today at verses 2 through 16, and here is the outline for those verses. आज जो है हम दूसरे 7वें बाब की दूसरी आयत से पढ़ेंगे, जो कि हमें बताती है उन हाइलाइट्स के बारे में जिसका आज हम मुतालिया करने को हैं कि 16वीं आयत तक। First, Stephen is going to say that God promised land, seed, and blessing despite Abraham's disobedience. और पहली बात जो हमें देखने को मिलेगी कि खुदा का वादा क्या है। खुदा का वादा है जमीन देने का और बरकतें देने का इब्राहिम के जरिए से। Then God will protect the promise that he made to Abraham through Joseph, the deliverer, despite the brothers' disobedience. और दूसरी बात हम देखते हैं कि खुदा का वादा जो खुदा ने इब्राहिम से किया था कि उसकी नस्ल को बचाएगा, उस वादे के तहत खुदा ने यकूब के बेटे यूसुफ को बचा लिया, गो कि उसके भाइयों ने उसे नाचीज जाना। Okay, so let's go ahead and read Acts chapter 7, verses 2 through 7. Actually, let's read 1 through 7, please. ओके, आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी पहली 7 आयात को हम पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। फिर सरदार कानी ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पुर हैं? उसने कहा, ए भाइयों और बुजुर्गों सुनो, खुदाए जुल अल जलाल हमारे बाप इब्राहिम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हरान में बसने से पेशतर मूसफ पठामिया में था, और उसने कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हरान में जा बसा, और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको उस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना थी, मगर वादा किया कि मैं ये जमीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूंगा। हालांकि उसकी औलाद ना थी, और खुदा ने ये फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी, वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा, और उसके बाद वो निकलकर उसी जगह मेरी इबादत करेंगे। आमीन। Okay, so many people think Abraham was obedient in everything that God told him to do, but Stephen points out here that that was not the case. बहुत सारे लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि इब्राहिम जो था वो बहुत ज्यादा फर्माबरदार था, और खुदा ने उससे वादा किया और खुदा ने उसको कहा कि हाँ तेरे वसीला से मैं ये करूंगा। लेकिन स्टीफनस जब इस बात को बयान करता तो वो कहता ऐसा नहीं है, बल्कि गौर कीजिए। Notice in verse 3, there are three things that God told him to do. क्योंकि तीसरी आयत में हम 3 बातों को देखते हैं जिसे इब्राहिम को करने का खुदा ने हुक्म दिया। Leave your country, leave your relatives, and come to the land that I given you. और वो 3 बातें क्या थी? कि अपने खानदान को छोड़े,
अपने कुंबे को छोड़े और अपनी जमीन को छोड़कर उस मुल्क में जाए जिसका खुदा ने तुझसे वादा किया है। Abraham obediently left Chaldea, which was his father's land. और हम देखते हैं कि इब्राहिम जो है खुदा के हुक्म के मुताबिक बड़ी फरमाबरदारी के साथ उस इलाके को जो उसके बाप का था उसे छोड़कर चल पड़ा। Abraham disobediently settled in Haran. He did not go to Canaan where God had told him to go. लेकिन इब्राहिम की नाफरमानी ये थी कि वो हरान ही में रहा जिसका खुदा ने उसे नहीं कहा था, बल्कि खुदा ने उसको क्या कहा था कि तू मुल्के केनान में जा। Abraham brought his family, which God told him to leave his family. और इब्राहिम को ये हुक्म मिला था कि अपने कुंबे को, अपने खानदान को छोड़ दे। Partial obedience to God's word is disobedience. लेकिन हम देखते हैं कि उसकी नाफरमानी जो थी वो कहाँ तक पहुंची है। So Abraham died not receiving the promise yet that so the Jewish leaders would also die. और उसकी नाफरमानी का नतीजा ये निकला कि इब्राहिम मर गया और उस वादा की हुई सरजमीन में ना पहुंचा। So Stephen is telling the Jewish leaders, you have been disobedient to God's messenger, Jesus, by killing him, so you will die without realizing the promise. और इसीलिए जो स्टिफनस है वो अब यहूदी सरदारों को ये बात सिखाता है कि जिस तरह हमारे बाप दादा ने नाफरमानी की, तुम भी ऐसी ही नाफरमानी करके खुदा के बेटे यीशु मसीह को जो दुनिया में आया है उसे कबूल नहीं करते हो। Notice in verse 5 that he said, God had promised to Abraham and his seed a land that Abraham has yet to step into with his seed. याद रखें कि 5वीं आयत जो है वो हमें ये साफ और वाजिया बताती है कि खुदा ने इब्राहिम को उस मुल्क में कदम रखने की भी जगह ना दी, पर उससे वादा किया कि तेरे बाद तेरी नस्ल को मैं इस मुल्क में लाऊंगा। And prior to entering this promised land, Abraham's children would be enslaved to a foreign land for over 400 years. और इस हम देखते हैं कि इस सारे वाक्य के बाद भी उनकी नाफरमानी इस कदर तक बढ़ी कि खुदा ने कहा कि तेरे बाद तेरी नस्ल भी 400 साल तक गुलाम रहेगी। And then God would judge a nation. He doesn't say it's Egypt, but we know it's Egypt, who brought them into slavery and deliver Israel to serve him in the promised land. और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि खुदा उसके बाद उस कौम का इंसाफ करेगा। यहाँ उस कौम का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं और आप जानते हैं कि वो मिस्र ही है। और फिर खुदा ने उनका इंसाफ किया। खुदा उस कौम यानी बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी में से निकालकर उस वादा की हुई सरजमीन में ले चला। Now, one of the keys to understand in Stephen's teaching is that partial obedience leads to disobedience and may lead to a delayed promise in God's promises. हम स्टिफनेस की इस मुनादी से इस बात को समझ पाए हैं कि जब हम यीशु के हुक्म पर चलते हैं और उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो हमारे लिए क्या बरकतें हैं, और जब हम उसकी हुक्म अदूली नहीं करते हैं तो हम किस तरह का नुकसान उठाते हैं। Now, there's two important things here. The first one is God's promises will always come true because God can't lie. He'll always deliver on his promises. दो चीजें हैं जो बहुत ही अहम है जिसे समझना जरूरी है, और पहली उसमें से ये है खुदा का वादा। याद रखिए खुदा अपने वादों में सच्चा है और वो उसके वादे बरहक है और वो अपने वादों को पूरा करता है। But partial obedience by people may delay when that a promise occurs, just as it did with Abraham, and just as it has done now, because the Jewish leadership
rejected Jesus, so the kingdom has been delayed. और जिस तरह हम देखते हैं कि उसके वादे सच्चे हैं, उसी तरह अगर हम उसके हुक्म को नहीं मानते हैं, तो वो अपनी बादशाही को डिले कर दे। डिले का मतलब है कि उस वक्त नहीं देता, बल्कि उसको रख देता है, ताकि वो जो है उसका इंतजार किया जा सके। जिस तरह इब्राहिम को खुदा ने कहा कि उस मुल्क में जा, इब्राहिम नहीं गया, और खुदा ने इब्राहिम को उस जगह पे जाने की पाँव रखने की भी जगह ना दी। लेकिन हाँ, खुदा अपने वादों में, खुदा ने कहा कि तेरे बाद मैं तेरी नस्ल को, तेरी औलाद को ये मुल्क दूंगा। Let's turn to Genesis chapter 12 and read verses 4 through 6, please. आए मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब देखेंगे और उसकी चौथी आयत से। पैदाइश उसका 12वां बाब और उसकी चौथी आयत से लेकर छठी आयत में कुछ यूं मरकूम है। तो अब्राहम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया, और अब्राहम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। और अब्राहम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था, और उन आदमियों को जो हरान में मिल गए थे, साथ लिया, और वो मुल्क किनान को रवाना हुए और मुल्क किनान में आए। और अब्राहम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकामे सकम में मूरिया के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में केनानी रहते थे। Notice here that first of all, he had gone to Haran. He had taken his family, which was disobedience. Now, after his father dies, he leaves Haran and he's ready to go to Canaan. यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम की नाफरमानी की एक दूसरी मिसाल, क्योंकि खुदा ने उसको कहा था अपने कुंबे को छोड़ दे, लेकिन यहाँ पर वो अपने खानदान के 2 लोगों को अपने साथ लेकर हरान ही में रहा, जब तक कि उसका बाप मर नहीं गया। But notice in verse 6, when he gets there, because he didn't go to directly there were other people in the land, the Canaanites. अगर आप छठी आयत को देखें तो लिखा है कि वो वहां से इब्राहिम उस मुल्क से गुजरता हुआ मकामे सकम में मूरिया के बुलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में केनानी रहते थे। Now let's turn to Genesis chapter 15 and read verses 13 through 16, please. मेरे साथ देखिएगा पैदाइश उसका 15वां बाप और उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक, जहां कुछ यूं मरकूम है। 15वां बाप उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। और उसने अब्राहम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे, और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा, और निहायत पीरी में दफन होगा। और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमोरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। What we see here is the delay is because the Amorite iniquity has not been fully realized yet. That is, God would allow them to stay in the land until their sin was so bad that they would have to leave. अभी हम यहाँ पे इस बात पर गौर करें कि खुदा ने उस वादे को लेट कर दिया, जो कि इब्राहिम से किया था। क्यों लेट कर दिया? क्योंकि इब्राहिम ने खुदा की पूरी फरमाबरदारी नहीं की। So what we're seeing here is Abraham's disobedience, that his partial obedience, not going directly to Canaan, caused the window of opportunity to be closed as another group went to Canaan. और हम देखते हैं कि इब्राहिम की नाफरमानी की वजह से इब्राहिम जो है बराए रास्त जो है उस जगह पर ना पहुंचा,
बल्कि वो किनान से होता हुआ और दूसरे रास्तों से होता हुआ बहुत देर के बाद उस जगह पर पहुंचे जिसका खुदा ने वादा किया, बल्कि इब्राहिम ने उसकी नस्ल। God's principle here is delayed or partial obedience will cause disobedience and lead to a delay in God's promise. क्योंकि खुदा का जो असूल है वो यही है कि अगर कोई फर्माबरदारी करता है तो बराह रास्त बरकत को पाता है, लेकिन अगर कोई नाफरमानी करता है तो यकीनन खुदा जो वादों में अपने सच्चा है वो उसको उस तरह से नहीं, लेकिन अपने वादों की लाज रखते हुए मुख्तलिफ तरीके से उन बातों को पूरा करता है, लेकिन बर वक्त नहीं बल्कि देर से। Now, why is that important? और ये क्यों जरूरी है? Let's read Acts chapter 1, verses 7 and 8. आए मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब उसका पहला बाब, एक्स चैप्टर 1 वर्स 7 and 8. उसकी 7वीं और 8वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। Remember, the apostles asked Jesus before Jesus went back up to heaven, when would the kingdom come? याद रखिए कि मसीह यीशु जो है जब आसमान पर जाने को थे तो शागिर्दों ने उससे पूछा कि तेरी बादशाही किस वक्त आएगी। Jesus told them it wasn't for them to know the time or the season when this would occur. They were to go out and proclaim this message of what they've seen as eyewitnesses to the world. लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि उन वक्तों का और उन मियादों का जानना तुम्हारे लिए जरूरी क्या है कि जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है उसकी मनादी पूरी दुनिया में जाकर करो। So, just like with Abraham, although the Jewish council was not even partially obedient to God by killing the Messiah, if they would repent and believe right then, the delay of the coming kingdom would have been stopped, and Jesus would have inaugurated the kingdom if they would have repented and believed. बिल्कुल उसी तरह जिसका इब्राहिम ने पूरी फरमाबरदारी नहीं की, और हम देखते हैं सदर अदालत के जो लोग थे उन्होंने भी फरमाबरदारी नहीं की, यीशु को कबूल नहीं किया है। अब यीशु मसीह चाहते हैं कि इस कलाम के वसीला से वो सारे तौबा करें ताकि वो बादशाही जो कि देर हो रही है वो जल्दी आ सके। Stephen and the apostles didn't believe it was going to be at least 2,000 years for the delay, which is where we are right now. They did not know. और हम देखते हैं स्टिफनस और बाकी जो रसूल थे शायद उन्हें मालूम नहीं था कि 2000 साल से भी ज्यादा जो है ये लग जाएगा और इतना टाइम लग जाएगा मसीह की बादशाही को दोबारा आने में। और आज जो है 260 साल से ज्यादा हो गया है जिसमें आज हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। But the nation of Israel, like Abraham's seed, was to be without a land for an extended period of time until another generation repented, which has not happened yet. हम देखते हैं कि वो कौम जो इब्राहिम की नस्ल थी यानी बनी इस्राइल, उन्होंने भी यीशु को कबूल नहीं किया और होते 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 किस कदर टाइम गुजर गया और अभी तक किसी ने तौबा नहीं की। So, how is it that God will keep his promise to Abraham that he and his seed will live in the land of Canaan someday, which he's never realized? तो फिर ये किस तरह से मुमकिन है कि खुदा अपने उस वादे को पूरा करे जो उसने इब्राहिम और उसकी नस्ल से बांधा है। Abraham and his seed, that is, the believers who have believed in God's promise,
are resurrected, are with Jesus right now, are waiting for the fulfillment of things, and will physically live in the land again in the future with Jesus ruling for 1,000 years in the millennium. याद रखें कि ये वादा इस तरह से पूरा होगा कि इब्राहिम और वो ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो उस जगह पर वादे की हुई सरजमीन में रहेंगे। मैं किस वादे की हुई सरजमीन की बात कर रही हूँ? वो वादे की हुई सरजमीन की बात नहीं जिसकी जो हकीकी तौर पर इब्राहिम की नस्ल और जिस्मानी तौर पर उस मुल्क के नाम में रहते हैं, बल्कि वो वादा जो खुदा ने मेरे और आपसे किया है। हम उस सरजमीन में रहेंगे जब मसीह यीशु अपनी बादशाही लेकर आएगा और हम 1000 साला बादशाही में दाखिल होंगे। God's promises always come true. They're just delayed sometimes because of the disobedience of people in the world. याद रखिए यीशु मसीह के वादे सच्चे हैं और वो हमेशा पूरे होते हैं। हाँ, कई दफा उसमें देर हो सकती है, उसकी वजह दुनिया के लोगों की नाफरमानी और इनकार है। Think of this. If Adam and Eve would have listened to God and not been disobedient to them, there would have never been death, and they and their offspring would have all lived with God forever in the garden. सिर्फ ख्याल और सोच करके देखें कि अगर आदम और हवा जो हैं वो नाफरमानी ना करते तो कभी उन पर मौत ना आती। तो फिर जब उन पर मौत ना आती और वो फर्मा बरदारी ही में रहते, खुदा की बात सुनते, तो यकीनन वो उस बाग ही में रहते और मैं और आप भी आज यीशु मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी को गुजार पा रहे होते हैं। But because of their disobedience, there has been a delay in God's plan for eternity, but it still will happen. लेकिन हम देखते हैं आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से यीशु मसीह ने जो हमसे वादा किया है वो देर हो गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा नहीं होगा, बल्कि यीशु मसीह जो है हमें हमेशा की जिंदगी जरूर देगा। And Stephen is saying every group of people's disobedience to God or partial obedience to God has resulted in a delay in God's plan. और स्टिफनेस जो है वो अपने श्वास के अंदर ये हमें बताना चाहता है कि जब लोग जो है नाफरमानी करते हैं और उस तरह से फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारते हैं, तो यकीनन वो खुदा की बादशाही से दूर होते जाते हैं। But that does not mean that God's plan will not happen. We can trust God's plan will happen even though it's been delayed. इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप जो है यीशु के मंसूबों पर यकीन ना रखें, बल्कि हमें यीशु के मंसूबों पर, अरादों पर यकीन करना है, क्योंकि यीशु के मंसूबे और अरादे हमेशा पूरे होते हैं। Okay, so let's read Acts chapter 7, verses 8 through 16, please. ओके, 8वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक कमाल की किताब 8वां बाब 8वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। और उसने उससे खतने का वादा और इसी हालत में खतने का वादा बांधा और इसी हालत में अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से यकूब और यकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया और मिस्र के बादशाह फिरौन के नजदीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और केनान में काल पड़ा और बड़ी मुसीबत आई और हमारे बाप दादा को खाना ना मिलता था। लेकिन यकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया और यूसुफ की कौमियत फिरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप यकूब और सारे कुंबे को जो 75 जाने थी बुला भेजा और यकूब मिस्र में गया और वहां वो और हमारे बाप दादा मर गए
और वो शहरी सकम में पहुंचाए गए और उस मकबरे में दफन किए गए, जिसको अब इब्राहिम ने सकम में रुपए देकर बनी हमून से मोल लिया था। आमीन। Okay, so we see in verse 8 here that even though Abraham was disobedient to God, God still kept his promise with him and made a covenant of circumcision that Abraham was to pass on to his sons. हम देखते हैं इब्राहिम ने गो के नाफरमानी की, तो भी खुदा अपने वादों में सच्चा रहा और खुदा ने उस वादे को इस तरह से पूरा किया कि खतने के जरिए से उससे अहद को बांधा। And notice it says, Stephen says, that Abraham begot the son Isaac, and then Isaac begot the son Jacob. And so that's going to bring us to the patriarchal period. हम देखते हैं कि यहाँ पर हमेशा हम इस बात को पढ़ेंगे, इब्राहिम का खुदा याकूब, और इब्राहिम, इसहाक और याकूब, यानी इसका मतलब है कि खुदा अपने वादों में इतना सच्चा था कि नस्लों में अपने वादों को पूरा करता रहा। Stephen says that the sons of Jacob were all envious of Joseph because he was chosen to be God's agent instead of them. और फिर हम देखते हैं कि याकूब के जो बेटे थे, उन बेटों ने यूसुफ से हसद की। क्यों हसद की? क्योंकि यूसुफ से खुदा अपने वादों को पूरा करना चाहता था। Now remember, during the patriarchal period, they didn't have the scriptures to refer to of what God wanted to have happen. हम जब इस बात को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कोई खास हमें आयतें नहीं मिलती है कि उस दौर के अंदर में खुदा ने क्या पहले से ही आगाही की थी, लेकिन तो भी कलाम अक़दस में ये बातें हमें मिलती हैं। So many times, God would speak to people he was going to use in dreams or in visions. हम देखते हैं कि वो कि खुदा ने यूसुफ से डायरेक्टली नहीं कहा था कि वो उसे इस्तेमाल करेगा, लेकिन खुदा ख्वाबों के जरिए से उसे बताना चाहता था कि खुदा के मंसूबे के अंदर यूसुफ है। And although these patriarchs had all been circumcised physically following Abraham's covenant, their heart was uncircumcised. हम देखते हैं कि गो के याकूब के जितने भी बेटे थे, उन्होंने भी यकीनन खतने के जरिया से वो उस वादे में आए थे, लेकिन उनके दिलों को खुदा जानता था, इसीलिए खुदा ने उनमें से एक को अलग किया। Now, God knows the hearts of all men, all women, all people, and so he knows the buttons to push that will harden someone's heart or soften it. खुदा जो है वो सबके दिलों को जानता है, ख्वाह वो मर्द के दिल हो, ख्वाह वो औरतों के हो, बल्कि सबके दिलों को, और वो ये भी जानता है कि उनके दिलों में क्या चल रहा है। Here, what God will do is use this younger brother who were already envious. The older brothers were already envious because Jacob loved Joseph more than the other brothers. और हम देखते हैं खुदा ने यूसुफ को चुन लिया, और यूसुफ के भाइयों की हसद इस वजह से थी क्योंकि याकूब जो है अपने बेटे यूसुफ को उनसे ज्यादा मोहब्बत करता था। Let's turn to Genesis chapter 37 and read verses 3 through 11, please. आए मेरे साथ पैदाइश की किताब उसके 37 चैप्टर में जाएंगे और उसकी चौथी आयत को हम पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। और उसके Verses भाइयों 3 ने through देखा 11. कि उनका बाप, ओके, तीसरी और चौथी आयत को मैं पढ़ूंगी, जहां पे कुछ यूं लिखा है। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने उसे एक वो कलूम कबा भी बनवा दिया। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, तो वो उनसे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे।
Did you read through 11? Okay. No, I just read verse 3 to 4. Read Shall through I read verse 11. 11? Yes. ओके, 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे जहां कुछ यूं लिखा है। और 5वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ। और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनाओ जो मैंने देखा है। हम खेत में पोले बांधते थे, और क्या देखता हूं कि मेरा पोला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पोलों ने मेरे पोलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा, हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसने उसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। आमीन। So Joseph has a dream, and he goes and tells his brothers, who already hate him because the father loves him more, that they are all going to bow down to him. And they said, are you kidding me? You think we're going to bow down to you? हम देखते हैं कि यूसुफ ने जो ख्वाब देखा वो अपने भाइयों को बताने गया। और उसके भाई तो पहले ही उससे हसद रखते थे। क्यों? क्योंकि उनका बाप जो था वो यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करता था। और जब वो अपने उस ख्वाब को बता रहा था, तो उसके भाई कहते, क्या तू हमसे मजाक कर रहा है कि हम तेरे आगे झुकेंगे और तुझे सजदा करेंगे? Then he had a second dream, and the dream was not only would the brothers bow down, but the father Jacob and his mother would also bow down. And they said, who do you think you are, saying we're all going to bow to you? और फिर हम देखते हैं यूसुफ का दूसरा ख्वाब, जिसमें वो देखता है कि मुझे जो है सारे सजदा कर रहे हैं, जिसमें उसकी तबीर क्या थी कि उसका माँ और बाप भी उसे सजदा कर रहे हैं। जब उसने ये बात बताई तो उसको सुनने में क्या मिला कि क्या तू कौन है जिसे माँ भी और बाप भी और हम सारे सजदा करेंगे? So Stephen is making the point that God's deliverer, Joseph, has told them that they would bow down to him, and they are rejecting God's deliverer. और स्टिफनस के इस वास के अंदर हम देखते हैं कि वो यूसुफ का जिक्र इसलिए करता है क्योंकि यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने ख्वाब के मुतालिक बताया, लेकिन उसके भाइयों ने उससे कबूल ना किया। Now, just as the brothers had done this to Joseph, so we have the Jewish council doing the same thing to Jesus. हम देखते हैं कि जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने जो है यूसुफ को जो है बेच डालने को पकड़ा और या कत्ल करने को पकड़ा, उसी तरह स्टिफनस के साथ भी हुआ और सरदार काइनों ने उसे भी पकड़ लिया। Remember, after Jesus healed the man at the pool of Bethesda and told him to walk on the Sabbath, the Jewish leaders wanted to kill Jesus because they said he committed a sin of healing someone on the Sabbath. यीशु मसीह का पकड़वाया जाना भी इसी वजह से था। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब उस शख्स को जो कि पैरालाइज था और हॉर्स पे बैठा हुआ था, मफलूज था, उसे शिफा दी थी। तो यीशु मसीह को भी सरदार काइनों ने पकड़ा था और उसकी बड़ी वजह क्या थी कि तू सब्बत के दिन क्यों शिफा देता है? Let's turn to John chapter 5 and see what Jesus' response is when they said, you're not from God because you heal people on the Sabbath and tell them to work on the Sabbath.
आए हम यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब में से देखेंगे कि जब यीशु मसीह ने सब्बत के दिन उसे शिफा दी, तो सरदार कायनों ने कहा कि तू खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि सब्बत के हुक्म को तोड़ता है और सब्बत के दिन शिफा देता है। John 5:19 through 21, please. ओके, आए मेरे साथ देखिए यूहन्ना 5 बाब उसकी 19 आयत से लेकर हम 21 आयत तक पढ़ेंगे, जहां कुछ यीशु मसीह के मुतालिक बात हम पढ़ते हैं। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है, इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम ताज्जुब करो, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। आमीन। Jesus is telling them that the Father has given him this authority to do this, and they are jealous, just as Joseph's brothers were jealous to have Joseph be the deliverer instead of them. हम देखते हैं कि जब सरदार काइनो ने कहा कि तू खुदा की तरफ से नहीं है और तू ऐसे काम करता है, तो यीशु मसीह का जवाब क्या था? यीशु मसीह ने जवाब दिया कि जो मेरा बाप करता है मैं भी वो करता हूँ, और तुम इसलिए मुझसे जेलस होते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूसुफ के भाई उससे जेलस होते थे, हसद रखते थे। Then we saw when Jesus cast the demon out of the man who was blind and mute that they said he did it by the power of Beelzebub, not by the power of the Holy Spirit. और फिर हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने एक शख्स में से जो कि गूंगा और अंधा था उसमें से बदबू निकाली, तो उन्होंने क्या कहा कि ये खुदा की कुदरत से नहीं बल्कि बजबूल की मदद से बदबूओं को निकालता है। So, just as Joseph was sold into slavery by his brothers, remember when he was out in the field, they were going to kill him. They threw him in a pit. Then they found a band of people coming by, sold him, and he was a slave when he went to Egypt. अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने हसद की और उसे कुएं में फेंका ताकि वो मर जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ग्रुप जो है मिस्र से आता है, तो उन्होंने अपने भाई यूसुफ को निकाला और उसे बेच डाला उन मिस्रियों के हाथ। So the brothers gave Joseph over to the Gentiles, the Egyptians, and sold him into slavery. So the council gave Jesus over to the Romans and put him on the cross. हम देखते हैं कि जिस तरह उस यूसुफ के भाइयों ने उसे गुलामी के लिए गैर अकवाम यानी मिस्रियों के हाथ बेच दिया, स्टिफनस कहता है बिल्कुल उसी तरह तुमने यीशु मसीह को गैर अकवाम यानी रोमियो के हाथ काट दिया ताकि उसे मसलूब किया जाए। Both Joseph's brothers thought they got rid of Joseph by selling him to slavery. The Jewish leaders thought they got rid of Jesus by putting him on the cross. जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गुलामी के लिए भेजा, तुमने भी उसी तरह मसीह यीशु को मसलूबियत के लिए बेच डाला। But just as God had delivered Joseph from the slavery in Egypt and being in prison, he raised him up to be a governor. और हम देखते हैं कि यूसुफ तो गुलामी के लिए बेचा गया, लेकिन उस यूसुफ को यीशु मसीह ने उठा खड़ा किया, और फिर जब वो जेल के अंदर था यूसुफ, वहां से खुदा ने उसके सफर को जारी किया और मिस्र का गवर्नर बना दिया। God raised his son Jesus from death in the tomb and then set him at his right side. He exalted both Joseph to be second in command of Egypt and Jesus to be in command of the ruling the eternal kingdom. बिल्कुल उसी तरह खुदावन ने अपने बेटे यीशु मसीह को मुर्दों में से यानी उस कब्र में से जिंदा किया और खुदा बाप के दाहिने हाथ जाकर
बिठा दिया। जिस तरह यूसुफ को बादशाह मिस्र के बादशाह के दाहिनी तरफ बिठाया, उसी तरह यीशु मसीह को भी मुर्दों में से जिंदा कर खुदा की दाहिनी तरफ जा खड़ा किया। As Joseph was the forerunner for his brothers, that is, God would use Joseph to save his brothers from famine, so God is using Jesus to save believers from death. जिस तरह यूसुफ को खुदा ने इस्तेमाल कर उसके भाइयों को उस काल में से बचा लिया, उसी तरह खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के जरिया से तमाम ईमानदारों को मौत से बचा लिया। Let's turn to Hebrews chapter 6 and read verses 19 and 20, please. आए मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की किताब उसका छठा बाब, इब्रानियों की किताब उसका छठा बाब और उसकी 19 और 20 आयत, जहां कुछ यूं मरकूम है। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यसु हमेशा के लिए मुल्क सदक के तौर पर सरदार काहीन बनकर हमारी खातिर पेशवा के तौर पर दाखिल हुआ है। आमीन। Jesus is our forerunner and our high priest. खुदावन यीशु मसीह जो है हमारी जान का ना सिर्फ लंगर है, बल्कि वो हमारा सरदार काहीन भी है। Both Joseph and Jesus received wisdom from God to rule over people at that time. याद रखें कि यीशु मसीह और यूसुफ को खुदा की तरफ से वो हिकमत मिली जिसकी वजह से वो अपनी बादशाही को कायम करते हैं। Now, in a time of trouble, God caused Jacob to send his sons to Egypt for provision during the famine. याद रखिए कि काल के उन दिनों में खुदा ने अपने लोगों पर जब जाहिर किया, तो याकूब ने अपने बेटों को मिस्र में भेजा ताकि वहां से वो अनाज को ले सके। So the person that they thought they killed, God delivered him up from being in prison, making him second in command, and he would deliver them from the famine. और यूसुफ के जो भाई थे, खानदान के लोग थे, उन्होंने तो यही सोचा कि वो मर गया होगा, लेकिन खुदा ने उसे मिस्र का गवर्नर बनाया और अब उसी यूसुफ ने अपने भाइयों की जान को भी बचाया। Stephen is saying that resisting the Holy Spirit and God's deliverer, as they did when they sold Joseph off, can cause a famine, or killing Jesus can cause AD 70's destruction or the tribulation. और स्टिफनस जो है अपने श्वास के अंदर हमें बयान करता है कि जिस तरह खुदा रूह कुदस की हदायत और रहनुमाई से खुदा ने अपने बेटे यूसुफ को बचा लिया और उस काल के दिनों में उसको वसीला बनाया ताकि वो अपने खानदान को भी बचा सके। Now remember, the first time the brothers went to Joseph, they did not recognize him, and he sent him back a second time, just as the Jewish leaders did not recognize Jesus as the Messiah the first time. They killed him. They will recognize him the second time. जिस तरह यूसुफ के भाई जब पहली दफा मिस्र में गए तो अपने भाई यूसुफ को पहचान ना सके, और फिर जब वो दोबारा वापस मिस्र में आए तब उन्होंने जाना कि ये हमारा भाई यूसुफ है। बिल्कुल इसी तरह यीशु मसीह के बारे में भी है कि जब उसकी पहले आमदे सानी इस दुनिया में हुई तो बनी इस्राएल ने उसे ना पहचाना, इसलिए जरूर है कि वो दोबारा उसकी आमद होगी। Once Joseph revealed himself the second time, he brought his brothers and 75 family members closer to his glory and provision as he ruled over all of Egypt. और जब हम देखते हैं कि दूसरी दफा जो है यूसुफ के भाई मिस्र के अंदर गए और मिस्र में यूसुफ ने अपने आप को उन पर जाहिर किया, तो तब उन्होंने यूसुफ के भाइयों को भेजा गया
कि वो बाकी की जो 75 जाने जो उस जगह पर रह रही हैं उन्हें भी लेके आया जा सके। और उस वक्त में जिस वक्त में यूसुफ के भाई यूसुफ को मिले, यूसुफ मिस्र के ऊपर हुकूमत करता था। Stephen is saying that the brothers and family members and even the help who found Joseph were blessed in life and in death, and Jacob was buried in the promised land. और फिर खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब उसके भाइयों ने जान लिया, वो उस जगह पर आए और वो उन्होंने बरकत को रिसीव किया, वो वहीं पे रहे। लेकिन एक टाइम के बाद जो है वो सारे के सारे जो है वो मर गए और उन्हें दफनाया गया। Let's review Stephen's reference to Joseph and companionship. हम देखते हैं इस सारे बात का खुलासा करते हैं कि खुदा जो है अपने बेटे के जरिए किस तरह से बड़े काम को करता है। A father's favoritism for one's son can prompt envy in other sons. और यकूब जो है अपने बाकी बेटों से ज्यादा एक बेटे से मोहब्बत करता था। Both Joseph and Jesus are considered favorite sons, and those who weren't favorite sons were envious of that. याद रखिए कि यीशु मसीह भी उसी तरह बाप का इकलौता और प्यारा बेटा है। और जिस तरह यूसुफ से यकूब ने मोहब्बत की, यीशु से भी खुदा मोहब्बत करता है। दोनों ही बाप के पसंदीदा हैं। Despite hate and envy among brothers, God will deliver his chosen ones out of any affliction. Nothing can stop his plan. और दोनों की जिंदगी में हम एक और मुश्तरका बात को देखते हैं कि जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने उसे हसद की और उसे बेच डाला गुलामी के लिए, यीशु के बहन भाइयों ने भी यानी बनी इस्राइल ने उसे हसद की और उसे बेच डाला। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का मंसूबा यूसुफ की जिंदगी में या मसीह यीशु की जिंदगी में पाया तकमील तक पहुंचा। Just as the patriarchs, that is, Jacob's sons, tried to kill and eliminate Joseph, so the Jewish leadership tried to kill and did kill and tried to eliminate Jesus, but God raised them both back up. जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने ये चाहा कि वो उसे मार डालें, हलाक करें और गुलामी के लिए बेच डालें, लेकिन खुदा ने उसे सरबुलंद किया और एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया जिसे वो जानते ना थे। उसी तरह यीशु मसीह भी जब दुनिया में आया तो बनी इस्राइल के लोगों ने उसे हसद की, उसे बेच डाला और उसे गैर अक़वाम के हवाला किया ताकि वो मसलूब किया जाए। लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया और एक हुकूमत के लिए तैयार किया। God appointed both Joseph and Jesus rulership positions, Joseph over second in command over Egypt, and Jesus over God's kingdom. याद रखिए कि यूसुफ और यीशु मसीह को बादशाही के लिए, हुकूमत के लिए मुंतखब किया गया। और हम यूसुफ के मुतलिक देखते हैं कि वो मिस्र का जो था गवर्नर था, यानी सेकंड नंबर पे था जिसका हुक्म चलता था। और यीशु मसीह के मुतलिक हम देखते हैं कि बाप ने सारी बादशाही का जिम्मा अपने बेटे यीशु के हाथ में कर दिया है। Joseph's brothers and Israel failed to recognize Joseph and Jesus' rulership positions given by God in their first meeting. और हम देखते हैं कि जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने जो है उसकी उस हुकूमत को नाचीज जाना और उसे ना पहचाना, इसी तरह इसराइल ने भी यीशु मसीह की उस हुकूमत को ना जाना और यीशु मसीह को ना पहचाना उनकी पहली मुलाकात में। Their failure to recognize God's deliverer the first time would cause additional hardships. और हम देखते हैं यीशु मसीह भी जब पहली दफा इस दुनिया में इंसान की सूरत में आए तो लोगों ने उसे ना पहचाना। क्यों? क्योंकि उनके दिल सख्त थे। For the patriarchs, the famine got worse. For the Jewish leadership, AD 70 in the tribulation for rejecting Jesus.
और जिस तरह के उस काल के दिनों में मुश्किल हुई और उस वक्त जो है यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को पहचाना, इसी तरह सन 70 के अंदर में हम देखते हैं कि एक बड़ी मुसीबत आई और बड़ी परेशानी आई, दुख और तकलीफ आई, अजियतें आई, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हकीकी मसीह के बारे में जाना। Even though they were both rejected, Joseph and Jesus still provided food and provision for them until the second time they came to see them. बेशक कि हम देखते हैं यूसुफ को भी और यीशु मसीह का इनकार किया गया, लेकिन यूसुफ और यीशु मसीह दोनों ने एक ही काम किया, और वो काम क्या है? जिस तरह यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए खाने का इंतजाम किया, उन्हें मुहैया किया, खुदा भी ऐसे ही अपने लोगों के लिए मुहैया करता है। Those who recognize Joseph at the second appearance and those who recognize Jesus at the second appearance will be blessed in the presence of their glory. याद रखे कि जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने दूसरी मुलाकात में यूसुफ को पहचान लिया, और जिस तरह यीशु मसीह से जब हम दूसरी मुलाकात करते हैं और यीशु को पहचान लेते हैं, तो यकीनन हम उसकी बादशाही में उसकी जलाल के अंदर जाहिर दाखिल होंगे और उसे पहचान लेंगे। So what Stephen is saying is the incident with Joseph is a foreshadowing to what the Jewish leaders did against Jesus. That is, they're just like their forefathers, always rejecting God's deliverers. स्टिफनेस की ये सारी बात कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जिस तरह यूसुफ के भाइयों ने उसको ना पहचाना, उसी जिस तरह हमारे बाप दादा ने किया, उसी तरह हम भी कर रहे हैं और यीशु मसीह को नहीं पहचानते। But no one can stop God's plan. They can delay it, but they won't stop it. लेकिन याद रखें कि कोई भी खुदा के मंसूबे को खत्म नहीं कर सकता। हाँ, उस मंसूबे में देर हो सकती है, लेकिन वो पाया तकमील तक जरूर ही पहुंच जाता है। So our lesson is let's not be partially obedient to the Lord, because partial obedience is disobedience. Let's be fully obedient to the Lord every day. तो हमारा इसमें सबक क्या है? आज के इस कलाम में से हम क्या सबक लेते हैं? इस कलाम में से हम ये सबक लेते हैं कि हमें आधे जो है हुक्म मानने वाले नहीं बनना, क्योंकि जो आधा हुक्म मानता है दर हकीकत वो ना हुक्म मानने के ही बराबर है। आए हम भी पूरी तरह हुक्म माने और उसके फरमाबरदार बने, Knowing that even though his promises are delayed sometime because of disobedience, they will be fulfilled. याद रखें कि जब हम उसके साथ चलते तो हमें मालूम है कि उसके मंसूबे कई दफा देर उनमें हो सकती है। क्यों? क्योंकि नाफरमानी की वजह से, लेकिन उसके वादे हमेशा पूरे Let us होते pray. हैं। Father God, we thank you for the आए book हुआ of Acts, करेंगे। and we thank you for Stephen's speech. And we see that we can be disobedient just like the forefathers of Israel. We pray, Lord, that you would guide us. खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं माल की इस किताब के लिए और स्टिफनेस के खुदावन इस आवाज के लिए। खुदावन तू हमें ये फजल बख्श के हम इसे जान सकें। We pray that you would guide us to full obedience so that we may hear, well done, good and faithful servant. We pray this in Jesus' name. Amen. खुदा फजल बख्श के हम आधे नहीं बल्कि पूरी फर्माबरदारी कर सकें, ताकि खुदावन जब तेरी बादशाही आए तो हम इन अल्फाजों को सुन सकें कि ए ईमानदार नौकर, तूने अच्छा काम किया है। यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन। Thank you. आमीन। God bless you. Thank See you you so next much. week. Such a blessed. Goodbye.